What is the story behind the golden girl? 348 gold medals, national 348 इतने तो रन नहीं होते यार. 7 international gold, Yes. 22 silver international, 22 bronze. Unbelievable. Really proud of you. Thank you. So what is the story behind the golden girl? The story behind Golden Girl is that I started off swimming at the age of 3. Then my father taught me the professional swimming, जो athlete swimming होती है. By the age of 7, I knew swimming. अच्छा. मुझे स्विमिंग करनी आ गई. मैं इंटर स्कूल्स, इंटर क्लब्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया. लेकिन कभी पता नहीं चलता था कि जीत रही हूँ, हार रही हूँ. उस वक्त इतना मेरा खास एक्सपोजर नहीं था मेरा. Right, okay. फिर मेरे फादर ने सोचा कि इसके अंदर एक टैलेंट है, वाई नॉट इज पुट हर इनटू स्पोर्ट्स लाइक स्विमिंग. फिर उन्होंने मुझे 3 साल किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करवाया. अच्छा. और डायरेक्ट डेब्यू हुआ मेरा 2001 28 नेशनल गेम्स में. अच्छा. बाय द मैं थे आई थिंक 10 years and 6 months. आई वाज 10 years and 6 months. Wow. और फिर मैंने 28 नेशनल गेम्स में 7 गोल्ड्स, 3 At सिल्वर, the age of 10 and a half. 10 and a half. Wow. 7 golds, 3 silver and 3 bronze with 7 national records. तो जब हमारी क्लोजिंग सेरेमनी हो रही थी तो बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे सेड दैट शी इज़ द यंगेस्ट athlete of the year and of the new millennium. Yeah. And they gave me the title of Golden Girl. You are a golden girl, that's for sure. So ये बताइए कि स्विमिंग क्यों पाकिस्तान में स्पेशली हमारे यहाँ तो स्विमिंग पूल्स तो होते नहीं है. मुझे याद है जब मैंने स्विमिंग की थी तो मैं इचरे की नहर से पुल से छलांगे मारता था और नहर के साथ साथ जाते थे. स्विमिंग पूल थे ही नहीं कोई आम एवरेज यंगस्टर के लिए. स्विमिंग की तरफ डैड ने मोटिवेट किया. माई डैड वॉज अ फॉर्मर नेशनल चैम्पियन एज वेल. तो हम सब बच्चों का उनका ये आई थिंक मोटो था कि सब बच्चों को स्विमिंग आए, नॉट टुवर्ड्स के कम्पिटिटिव स्विमर्स बने या लीड स्विमर्स बने. पहले मेरा भाई स्विमिंग करता था, ही वाज अ कम्पिटिटिव स्विमर. देन ही लुक अप टू मी. उन्होंने फिर मुझे एक किस्म का प्रोड्यूस किया एंड देन ही मेड मी अ स्विमर एंड देन द जर्नी वेंट ऑन एंड ऑन. तो आपको जैसे जब इंटरनेशनल आपने पहली दफा कब जैसे ही मैंने 28 नेशनल गेम्स खत्म की, आई गॉट सिलेक्टेड फॉर इन द पाकिस्तान टीम. अमेजिंगली वो मेरे लिए 10 and a half में. और मैंने उसी नेशनल टीम में आप पिक हो गए. नेशनल टीम, पाकिस्तान की जो नेशनल टीम होती है. उसके बाद सितंबर में, मार्च में मैंने नेशनल गेम्स किए. सितंबर में मैंने पाकिस्तान को 3rd वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स में रिप्रेजेंट किया. वहाँ पे ऑलमोस्ट आती हैं 57 मुस्लिम कंट्रीज, इस्लामिक स्टेट्स जो है हमारी वर्ल्ड की. और मैंने पाकिस्तान को मेरे ख्याल से वुमेन हिस्ट्री में पाकिस्तान को पहले 2 गोल्ड मेडल्स मैंने वहाँ पे पाकिस्तान को जीत के दिए बाय द एज ऑफ ऑलमोस्ट 11. बड़ी इंस्पिरेशन है आप तो. अब आपकी रूटीन क्या होती है डेली से? कंपटीशन है आपका 1 महीने में, कितना अरसा चाहिए आपको ट्रेनिंग का फॉर अ बिग कंपटीशन? फॉर अ बिग कंपटीशन आई नीड अबाउट 200 days. 200 days. लेकिन जो मिनिमम टाइम है दैट्स 90 days. 90 days में वी हैव अबाउट 4 to 3 सेशंस अ डे. स्विमिंग ट्रेनिंग, देन वेट ट्रेनिंग, देन स्विमिंग ट्रेनिंग अगेन. तो कितना टाइम लग जाता है आपका दिन में? आई थिंक 2.5 hours हमें लगते हैं. 2.5 to 3 hours स्विमिंग में लग जाते हैं. Then 2 hours of gym, 2 hours of specific gym, and then 3 hours again in the pool. Wow, excellent. So it's just eat, sleep, train, sleep. And swim. Yeah. Is there any message or advice आप देना चाहती हैं हमारी जो यंग लड़कियां हैं इस मुल्क की कि जो इस स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं? मैं सबको ये मैसेज देती हूँ कि डू प्ले स्पोर्ट्स. मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ स्विमिंग ही करें, बिकॉज इट्स अ वेरी टफ स्पोर्ट. अगर आपका पैशन है स्विमिंग टुवर्ड्स प्लेइंग इन द वाटर, टुवर्ड्स बीइंग अ कॉम्पिटिटिव स्विमर, दैट्स अ वेरी टफ जॉब. आपको 24/7 पानी के अंदर होना पड़ता है. तो मैं उनको इसी तरह मैं मोटिवेट करती हूँ कि ट्राई योर बेस्ट टू बी इन योर स्पोर्ट्स. अब बी लॉयल टू योर स्पोर्ट्स, क्योंकि जब तक आप लॉयल नहीं ना होंगे अपनी स्पोर्ट्स के साथ या आप अपना टाइम नहीं देंगे तब तक आप उसमें कुछ अचीव नहीं कर सकते. फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? फ्यूचर प्लान्स मेरे हैं, आई एम स्टिल कम्पीटिंग एंड आई एम ट्राइंग टू बी इन द पाकिस्तान टीम अगैन. अच्छा. जिसके ट्रायल्स मेरे नेक्स्ट वीक हैं और इंशाल्लाह फिंगर्स क्रॉस के ट्रायल्स बहुत मुश्किल होते हैं. ट्रायल्स को पास करना ही सबसे मुश्किल चीज़ है. अच्छा. क्योंकि न्यू टैलेंट अच्छा आता है, क्योंकि न्यू एंड ओल्ड मिक्स हो जाता है. हाँ. और फिर आपकी जो होता है एक एज होती है जिसमें आपका पीक पीरियड होता है, एक एज आपकी होती है आप अपने एक्सपीरियंस के साथ जीतते हो. तो आई थिंक अब मैं एक ऐसी एज में हूँ जहाँ पे मुझे मेरा एक्सपीरियंस भी चाहिए और मेरा पीक टाइम भी है. हाँ. तो जो यंग टैलेंट होता है वो ज़्यादा एनर्जेटिक होता है एज कम्पेयर टू अस, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है. यंग हो यार.
नहीं, मुझे नहीं ना महसूस होता। It's been 15 years that I'm into this sport. I can imagine, yeah. तो इसलिए ज़रा टफ होता है क्योंकि जो यंग टैलेंट होता है वो एक स्पेसिफिक रेस के लिए compete करता है और हम लोग होते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने से सो वी नो कि हमारा एरिया ऑफ वर्क क्या है कि हम कितना पाकिस्तान को जाके बाहर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कितने इवेंट्स में हम पाकिस्तान के लिए मेडल्स ला सकते हैं। इंडिया गए तो क्या रिस्पांस अच्छा मिला कि प्रेशर ज़्यादा पड़ा कि क्या हुआ, स्टोरी बताइए। जब फर्स्ट टाइम इंडिया गई थी आई फेल्ट लाइक अ सुपरस्टार। ओके, हमारे यू आर अ सुपरस्टार। नहीं, उधर तो तब तो नहीं थी ना। अच्छा। तो मैं हम लोग वैन में, जो हमारी वैन थी, हम उसमें बैठे हुए हैं और यहाँ से पुलिस वाले जा रहे हैं, हम ऐसे जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर जा रहा हो, स्विमिंग पूल जा रहे हैं, इतनी सिक्योरिटी के साथ कि लोग परेशान होते थे कि 5 लड़कियाँ एक गाड़ी में से निकलती हैं, इनके साथ इतनी सिक्योरिटी होती है बिकॉज वे मुस्लिम्स और पाकिस्तानी है, तो ऑब्वियस बात इंडिया में आपको सिक्योरिटी का थोड़ा सा इशू हो जाता है। जब मैंने फर्स्ट टाइम अपनी इंडिया में रेस के लिए मैं स्टार्टिंग ब्लॉक के पास खड़ी हुई थी एंड दे अनाउंस द नेम दैट किरण खान फ्रॉम पाकिस्तान, लेन नंबर 4 और 5 में थी, तो मुझे पता है आप जब एक रेस के लिए जाते हो यू आर जस्ट बीइंग सो सीरियस, फोकस्ड और गुस्सा आपके अंदर होता है ताकि योर बॉडी कीप्स ऑन रिस्पॉन्डिंग यू वेल। एकदम से मुझे आवाज़ आई, शादी करोगी मुझसे? एक बड़ी ऊंची आवाज़ थी, लाइक इट वाज लाइक 200 पीपल सिटिंग देयर, एकदम से आवाज़ है। मैंने यूं ऊपर देखा, इधर देखा, मैंने इग्नोर किया और मैं अंदर सोच रही, मैं कहा यार प्लीज़ आप डिस्ट्रैक्ट ना करना। फिर एक और आवाज़ आई, मौलवी बुलाऊंगे पंडित? फिर मैंने दोबारा घूम के देखा कि आई कहाँ से है आवाज़। अच्छा। फिर एक और आवाज़ आई बड़ी ऊंची, तू है मेरी किरण, क्योंकि नाम, जाहिर बात ऑडियंस में नाम लिया, वो मेरे फिर मैंने अपना हाथ खड़ा कर दिया, मैंने कहा आई नीड अ मिनट। अच्छा, बिकॉज यू कैन डू दैट, डिस्ट्रैक्ट हो तो, बिकॉज जब तक कंप्लीट साइलेंस ना हो तब तक वो स्टार्ट नहीं देते, बिकॉज वी हैव टू हियर द बीप, तो तब तक वो स्टार्ट नहीं देता। और जब एक स्विमर हाथ खड़ा कर दे कि आई एम गेटिंग डिस्टर्ब्ड बाय द ऑडियंस, दैट यू कैन जस्ट रेज योर हैंड। अच्छा, सो दैट वाज क्वाइट एन एक्सपीरियंस। सो जनरली ओवरऑल कैसा रिएक्शन था? हैदराबाद गए थे? हैदराबाद। कैसा रिएक्शन था इंडिया में जाने का और लोगों का? I think it was quite well. बहुत अच्छा. It's a very nice place to visit. It's a beautiful city. Very historic. Hospitality बहुत अच्छी थी इंडिया की, and they've been very sweet to us. तो स्विमिंग के अलावा कौन सी स्पोर्ट्स को देखना या खेलना एंजॉय करते हो आप? I prefer watching boxing, watching boxing. अच्छा. And I love playing golf and cycling and badminton. So golf खेलते हो? जी. क्या हैंडीकैप है आपका? अभी तो मैं हैंडीकैप ही हूँ. फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके जिंदगी में? क्या करना चाहती हैं इतने मेडल्स के बाद? फ्यूचर प्लान ये है कि आई एम स्टिल competing and I want to compete as much as I can. जब तक हो सकता है. स्विमर्स एज है, स्विमर की वैसे एज 41 तक होती है. Some people are 41, 45, they're still competing, and some people leave at the age of 25 or 30. वो डिपेंड करता है कि आप कितना पाकिस्तान, कितना अपना को यूज कर सकते हैं। दुनिया में किसी स्विमर ने इंस्पायर किया जिसको, जो कहते हैं यार आइडियल है मेरा, मैंने ऐसे होना है? एक एन थॉर्प, माइकल फेल्प्स एंड सारा प्राइस। निकनेम टॉर्पीडो था। यस, because he was so quick. He was huge. He looked. उसका शू साइज भी कोई 14 था, I believe. Yes. वो ऐसा लगता था जैसे एक शार्क बड़ी सी वेल स्विमिंग कर रही है, एंड पीपल आई थिंक उसको सिर्फ देखते थे, और जब उसकी रेस खत्म हुई सब लोग वहाँ से निकल जाते थे, और बाकी सब लोग देखे थे, ये हमें नहीं देखते। हमारे यहाँ स्विमिंग का फ्यूचर है लड़कियों में, आपके ख्याल में? स्विमिंग का फ्यूचर है। इन पास्ट 2 years आई हैव सीन के बहुत सारे बच्चे अब स्विमिंग में इन्वॉल्व हो गए हैं। अच्छा। तो स्विमर्स बहुत निकल रहे हैं। जो स्कूल्स हैं, आई थिंक दे आर आल्सो मोटिवेटिंग किड्स टुवर्ड्स स्पोर्ट्स। चलिए किरण, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब 1-2 क्वेश्चन हमारे ऑडियंस से पूछते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम वकास है, वकास अहमद। मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि आपकी शादी की प्लानिंग है फ्यूचर में कोई? गुड वन। I will cross the bridge when I reach it. कब ब्रिज क्रॉस करोगी? I don't know. आप पे डिपेंड करता है, पेरेंट्स पे डिपेंड? I think मेरे पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। I'm more focused on, क्योंकि अभी मैं कर भी लूँ शादी, तो I will still continue my swimming, but अभी मेरा कोई ऐसा such प्लान नहीं है. We'll see if I find somebody. So bad luck, buddy. He must know swimming. चलिए एक और क्वेश्चन पूछते हैं। Which kind of technique you use in backflip? Because it's very difficult. I know being a swimmer, it's really takes hard to do it. टेक्निक ये है कि एक आपके जो कोर है, आपकी एब्स हैं, वो आपको बहुत हेल्प करते हैं आपको स्पिन करने में। जो स्पिन करके जो आपकी लेग्स होती हैं वो एक प्रॉपर मूवमेंट पे आके वॉल पे हिट करती हैं, एंड देन यू हैव टू जंप ऑफ। जैसे आप ज़मीन से ऊपर जंप मारते हैं, देन यू हैव टू जंप ऑफ। लेकिन आपके पाँव बिल्कुल पैरेलल आने चाहिए, यूँ
Yeah. ज़रा सा यूं हुआ या टेढ़े लगे तो वहीं पे आपको पाँव में इंजरी हो जाएगी, आपका पाँव मुड़ जाएगा. Okay. वेरी डिफिकल्ट. बेटा नेक्स्ट टाइम या मुफ्त में एडवाइस दिए. चलिए एक और क्वेश्चन पूछते हैं. मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका कोई क्रेजी मेल फैन है? अभी एक बन रहेंगे इधर. आई डू हैव क्रेजी मेल. मेरे पास एक है, आई थिंक उनका नाम समथिंग जितोई है, और वो मुझे हमेशा मेरे प्लीज़ मैसेज मी मेरे ख्याल से मेरे फ़ैन पेज पे, मेरे हर जगह पे वो एक क्रेज़ी फ़ैन है. मैं उनको ब्लॉक भी नहीं कर सकती क्योंकि वो ही कीप्स ऑन मेकिंग अकाउंट्स एंड ही कीप्स ऑन कमिंग बैक टू मी. इतना टाइम है उसके पास? इतना टाइम है उसके पास. व्हाट्सएप मी, काम कर रहे जितोई. ही इज वन क्रेज़ी फ़ैन आई हैव. किरण एक जुमला बोलूंगा, आपने आंसर देना है. सोफा. That's funny. हम एक इंटरनेशनल टूर पे जा रहे थे. We were flying from Emirates. और मैंने अपनी सीट खुद अपग्रेड कराई थी टू सोफा, और सब लोग पूरा कंटिजेंट वाज सिटिंग इन इकोनॉमी क्लास बिकॉज वी ऑलवेज ट्रैवल इकोनॉमी, और मेरे पास इतने वो कार्ड्स में माइलेज थे कि आई कुड अपग्रेड इट टू माई सोफा क्लास, माई बिजनेस क्लास. सो आई वाज ट्रैवलिंग टू बिजनेस क्लास एंड वहाँ पे कुछ लड़कियाँ थी हमारी टीम की, मतलब हमारी पाकिस्तान टीम की, नॉट फ्रॉम स्विमिंग. तो उन्होंने कहा कि वो क्यों आगे सोफे पे बैठी हुई है, सोफे पे. और मैं यूँ पीछे मुड़ के देखा, मैंने कहा मैं कौन से सोफे पे बैठी हुई हूँ. मैं उसको वो कॉन्स्टेंटली वो पर्दों के बीच में वो सेक्शन था उधर खड़ी हुई है, वो किरण क्यों आगे सोफों पे बैठी हुई है. तो फिर मैं थोड़ी देर बाद, आपको पता है आपको अब 18 आवर्स की फ़्लाइट हो तो आपसे बैठा नहीं जाता, तो गपशप लगाने के लिए मैं पीछे आई तो मैं देखा कि ये 4 रोज़ खाली हैं. और वो 8 लोग किधर हैं. मैं थोड़ा सा आगे गई तो मैं अपनी टीम से इंटरेक्ट कर रही थी. थोड़ी देर बाद मैंने एक हाथ यूं करके बाहर आता हुआ देखा, लिटरली यूं करके बाहर आया. मैं आगे जाके देखी तो सीट खाली और सीट के नीचे एक लड़की लेटी हुई. अच्छा. फिर मैं पीछे गई, उधर भी एक लड़की लेटी हुई. मैंने कहा यार सोफे के ऊपर भी सो सकते हैं या सीट के ऊपर भी सो सकते हैं. वो अपना आर्म रेस्ट ऊपर करके वो नीचे लेटी हुई थी, 4 पूरी पीछे. और ओलंपिक 2 मैं ओलंपिक हो गई हूँ. मतलब अब मैं आपको क्यों बताऊँ? नहीं, आपसे सवाल पूछा, बताना तो पड़ेगा आपको. ये था कि एक हमारे कोच थे वहाँ पे, ही वाज आई थिंक फ्रॉम हॉकी और समथिंग और रेसलिंग. वो सेकंड टाइम ओलंपिक्स में आए थे. फर्स्ट टाइम वो आए थे एज अ प्लेयर, सेकंड टाइम वो आए थे एज अ कोच. अच्छा. तो वो लेजोन ऑफिसर को ये समझा रहा था कि दिस माई ओलंपिक 2, दिस इज माई ओलंपिक 2, मतलब जो उसकी इंग्लिश थी जी. अब मैं खड़ी उसको देख रही तो वो कह रही थी कि व्हाट इज़ ही सेइंग. फिर मैंने उनसे पूछा उर्दू में कि मैंने कहा आप उसको क्या बताना चाह रहे हैं. कहते हैं मैं 2 दफ़ा ओलंपिक हो गया हूँ. मैंने कहा अच्छा सब्र करें. फिर मैंने उससे बताया कि ही इज़ ट्राइंग टू से दैट दिस इज़ हिज सेकंड ओलंपिक्स टू बी अ पार्ट ऑफ ओलंपिक्स. उसने कहा ओके. फिर दूसरी एक लड़की आई, क्योंकि ओलंपिक्स में 2 ही लड़कियां गई थी, एक मैं थी और एक मेरे साथ एथलेटिक्स की थी. उसने कहा मैं भी ओलंपिक हो गई हूँ. और मैं उसको देख रही, मैंने कहा यार ओलंपियन वो जहाँ जा रही मैं ओलंपिक, मी ओलंपिक. It's quite funny. Yeah, किरण thank you very much. बड़ा enjoy किया मैंने आपकी स्टोरी सुन के, और मुझे पूरा यकीन है और उम्मीद है कि आगे जाके आप और भी इस मुल्क के लिए मेडल्स लेके जाएंगे. Thank you so much. आपने enjoy किया? बहुत ज़्यादा.